हेलो एवरीवन। ये पॉडकास्ट यूनिवर्सल बुक की साइड से है जिसका एम है एजुकेटर्स की ग्रोथ में हेल्प करना। मैं हूं अजीम और आज हम बात करते हैं मिस्टर राजीव सर से जो फाउंडर है द हेरिटेज कोचिंग क्लासेस के। इनकी भी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है तो आज हम इनसे बात करते हैं इनकी जर्नी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू, आपको भी धन्यवाद। सर सबसे पहले ये बताइए आपको इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने के लिए किसने मोटिवेट किया या आपके मन में ये आइडिया कैसे आया सर? एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि मैं बेसिकली जब रुड़की में मैंने देखा कि 2003 की बातें हैं कि रुड़की में कोई ऑर्गेनाइज कोचिंग नहीं थी जो अलग अलग सब्जेक्ट ट्यूशन टीचर पढ़ाते थे। तो मेरे मन में आया कि कुछ ऐसा वेंचर स्टार्ट किया जाए कि ऑल सब्जेक्ट अंडर वन रूफ, ओके। और उसी को प्लान में रखते हुए मैंने एक ऑर्गेनाइज वे में कोचिंग स्टार्ट किया, जिसमें पहली बार हमने रुड़की सिटी में ये फर्स्ट कोचिंग बनाई जो ऑर्गेनाइज वे में थी, जिसके अंदर ऑल फैकल्टी अंडर वन रूफ विद ऑल द लाइब्रेरी फैसिलिटी एक्सेट्रा। तो ये आइडिया बस मुझे इसलिए आया कि कुछ बच्चों ने मुझे ये बात की कि रुड़की में कोचिंग नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज कोचिंग नहीं है, अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं। तो मैं चाह रहा था कि सभी टीचर्स को एक साथ लिया जाए और सभी मिलकर एक साथ काम करें तो सिलेक्शन को बढ़ाया जा सकता है, सिलेक्शन कराया जा सकता है। डेफिनेटली सर आपने बहुत अच्छा सोचा। तो सर पिछले आपने 2 सालों में काफ़ी ग्रोथ की है। सो उसकी थोड़ी-सी जर्नी हमारे साथ शेयर करें, आपने क्या डिफरेंट किया? 2 सालों में, सॉरी मैं फिर जानना चाहूँगा क्या पूछा आपने। सर आपने पिछले 2 सालों में काफ़ी ग्रोथ की है, तो हम जानना चाहते हैं आप थोड़ी-सी जर्नी हमारे साथ शेयर करें अपनी। अगर मैं आपको पूरी जर्नी बताऊं कि 2005 में हमने कोचिंग स्टार्ट किया रुड़की में, ओके। एंड मुझे ओपनिंग ईयर में ही बच्चों ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया यहाँ पे। और हमारे ओपनिंग ईयर में ही मेरी जो आईटी जेई की 73 रैंक आई निकल के बच्चे की। बहुत और अच्छी बात। उसके बाद मेडिकल में फोर्थ रैंक आई बच्चे की उत्तराखंड पीएमटी के अंदर। मेडिकल में 12th रैंक निकली हमारी सेम ईयर में। और तब से जर्नी स्टार्ट हुई तो तब से आज तक जारी है। और उसके बाद हमने पहले हम ड्रॉपर को पढ़ा रहे थे खाली 12th पास को, फिर आइडिया लिया कि 11th 12th को फोकस किया जाए। फिर 11th 12th के साथ हमने एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाया कि बच्चे 11th 12th के साथ जेई की तैयारी करें, बिल्कुल सर। मेडिकल करें। ये बड़ा टफ जॉब था क्योंकि एक रूमर्स था कि बच्चों को दिमाग में ये डाला गया है कि उस टाइम की बता रहा हूँ कि ये कहते थे कि जनरली जो बच्चे कोचिंग करते हैं उनका 12th में रिजल्ट खराब होता है, उनका 12th का परसेंटेज अच्छा नहीं आता है। जी। बट हमने ये प्रूव किया कि 12th के साथ बच्चे आईटी जेई और मेडिकल की तैयारी कर सकते हैं। और डेफिनेट हमारे 12th के बच्चों का जो हाईएस्ट परसेंटेज अभी तक आया है यहाँ पे 98.12% लाके हमारे बच्चों ने मेडिकल और जेई दोनों निकाले हुए बच्चों ने। बहुत अच्छी बात है सर। इसी शहर से मैं आपको बता दूं, एक फेमस डॉक्टर है आज की डेट में दिल्ली के अंदर गाजियाबाद मैक्स हॉस्पिटल, डॉक्टर हर्षित गर्ग। वो यहीं से पढ़े हुए और रुड़की के पढ़े हुए और मेरे स्टूडेंट रहे हुए। बिल्कुल सर। और उन्होंने एम्स से पढ़ाई की है और उसके बाद विदेश भी पढ़ के आए। बिल्कुल। तो जो उसके बाद हमने फाउंडेशन पे वर्क किया 9th 10th पे। और 9th 10th हमने जब लिया तो बहुत सक्सेसफुल हम रिजल्ट दे पाए। और 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को हम प्लान करते हैं कि वो अपनी स्कूल स्टडी के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी का अपना एक बेस बनाएं, ताकि 12th के साथ ही वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, उनको कभी भी ईयर ड्रॉप करने की रिक्वायरमेंट नहीं आए। और मुझे ये कहने में बहुत खुशी होगी इस बात की कि इस काम को हम कई बार कर चुके हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 12th में 95% से मार्क्स ऊपर लिए और उसके साथ उन्होंने उनका जो भी स्ट्रीम था, चाहे वो जेई था या मेडिकल था, दोनों को उन्होंने सक्सेसफुली क्रैक किया। और आज वो अच्छे डॉक्टर्स भी हैं और इंजीनियर भी हैं। और आज बिल्कुल मेरे सर। बहुत सारे स्टूडेंट्स नोएडा से लेकर गुड़गांव तक और इधर हरिद्वार में जो सिडकुल इंडस्ट्रियल एरिया है, सिडकुल में बहुत सारे स्टूडेंट अच्छी अच्छी जॉब पे प्लेस्ड हैं। बिल्कुल सर। तो सर जब आपने स्टार्ट किया अपनी कोचिंग तो सबसे बड़े चैलेंजेस आपने क्या फेस किए थे सर? जो चैलेंजेस थे वो एक्चुअली एक था एक जो एक मेंटल लेवल होता है ना पेरेंट्स का या बच्चों का, उसको ब्रेक करना बड़ा मुश्किल था। बच्चे ये कहते थे कि कोचिंग एंड ट्यूशन दे आर टू डिफरेंट थिंग। वो कहते थे ट्यूशन अलग होता है, कोचिंग अलग होता है। इस बात को समझाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी कि हम लोग आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर, आप उसको ट्यूशन बोलो या कोचिंग बोलो, मेन टारगेट है कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन द लाइफ, हाउ टू स्कोर हाई और हाउ टू क्वालिफाई कॉम्पिटिशन अलोंग विद द फाउंडेशन क्लासेस। इसी को समझाने मुझे इतने साल लग गए। और अब जाके चूंकि अब मैं बोल सकता हूँ, आई हैव सो मैनी रिजल्ट विद अलोंग विद 11th 12th। बहुत सारे रिजल्ट हमारे पास 11th 12th के बच्चों के जो जिन्होंने मेडिकल और जेई निकाला है, एनडीए निकाला है। रुड़की में बहुत सारे बच्चे मेरे पास आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि रुड़की में आर्मी का एक बहुत बड़ा बेस है।
उन बच्चों ने 12th के साथ एनडीए क्वालिफाई किया। यानी वो ओके। 12th के साथ सीधे एनडीए में चले गए, उन्होंने कोई सेपरेट तैयारी नहीं की एनडीए की, उन्होंने इसी के साथ तैयारी की और वो निकल गए। तो बस चैलेंजेस तो ये रहे कि थोड़ा सा बच्चों को कन्विंस करने में देर लगी, लेकिन आज की डेट में चूंकि एक लंबा करियर हो चुका है, 20 ईयर सक्सेसफुली निकाल चुके हैं, तो रुड़की में एक नाम अब जाता है, सब जानते हैं कि एक एस्टेब्लिश कोचिंग है, तो अब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। डेफिनेटली सर। तो सर आपको सबसे अच्छा रिजल्ट किस प्लेटफॉर्म से मिला है? जैसे आपने ऑनलाइन एड्स चलाए, बैनर्स एंड फ्लायर्स लगाए, या आपने अच्छी फैकल्टी रखी, तो आपको सबसे अच्छा रिजल्ट किस उससे मिला है, इसमें दो प्लेटफॉर्म? चीज़ें हैं अजीम जी। पहला है कि स्टूडेंट्स आपको अप्रोच कैसे करेगा, तो डेफिनेटली उसके लिए आपको मार्केटिंग चाहिए। तो बिल्कुल सर। मार्केटिंग के लिए तो ये था कि जो मीडिया था, जो हमारे जो डेली न्यूज़पेपर थे, मैंने उनको ज़्यादा फॉलो किया। तो स्टार्टिंग फेज में 2005 के बाद जैसे स्टार्ट किया था। जी जी। और उसके बाद ये जो मेन है कि स्टूडेंट आ जाएगा तो उसके लिए अच्छी टीम चाहिए। बिल्कुल। बिना अच्छी टीम और बिना डेडिकेशन के आप ये काम नहीं कर पाओगे। और मैं इस Def- मामले में लकी रहा कि मेरे पास बहुत डेडिकेटेड टीचर्स की टीम ने काम किया। और 5-5 साल का एक वर्कआउट, मतलब एक टीचर ये नहीं रहा कि कोई 2 महीने पढ़ाया, कोई 3 महीने। मैंने जो भी टीचर अपने साथ ज्वाइन किए, वो मेरे पास 3-3 साल 5-5 साल के लिए बॉन्ड होकर यहाँ पे काम किया उन लोगों ने, और बहुत डेडिकेशन से किया। ये जो रिजल्ट निकला है उन्हीं टीचर्स का मेरे साथ कॉपरेशन रहा। कुछ लोग आज मेरे साथ हैं, कुछ लोग चले गए हैं, बट जो भी गए हैं उनको मैं हमेशा थैंक्स बोलता हूँ, क्योंकि उन्होंने जब तक काम किया बहुत मेहनत से काम किया मेरे साथ। डेफिनेटली सर। तो सर आप आपके लिए एक अच्छी टीम बहुत ज़्यादा मायने रखती है अच्छी इंस्टीट्यूट टीम को ग्रो करने के लिए। और डेडिकेशन चाहिए टीम का। बिल्कुल सर। हाँ, वो ये ना सोचे कि आज मेरी छुट्टी, आज मेरी छुट्टी है। मैं, मेरा एक ही फंडा रहा, मैं स्टूडेंट को भी बोलता हूँ कि अगर सक्सेस पानी है तो आप उसमें संडे और मंडे मत देखिए। बिल्कुल सर। मैंने, मेरी डिक्शनरी में यहाँ पर संडे नाम का कोई वर्ड नहीं है। मैं क्लासेस संडे को भी लेता हूँ, मैं क्लासेस मंडे को भी लेता हूँ, नो मैटर की छुट्टियाँ नहीं है। मैं देखता हूँ स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर बच्चे बिल्कुल की रिक्वायरमेंट है, कभी भी है, तो मेरा ये मानना है उसको वक्त मिलना चाहिए, उसके प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाना ही सबसे बड़ा काम होता है। डेफिनेटली सर। तो सर जैसा मार्केट में आप भी जानते हैं आज के टाइम में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स है, लाइक एलन हो गया, आकाश हो गया, पीडब्ल्यू हो गया। तो आपने ऐसा क्या डिफरेंट किया जो आपको स्टैंड आउट करता है? मैं आपको बताऊं अजीम जी कि मेरे सामने ही सामने रुड़की में नारायणा जैसा ब्रांड आया, विजन कोटा आया, आकाश बिल्कुल। आया, ठीक है। एंड ये सभी ब्रांड आए और चले गए। ओके। ये सस्टेन नहीं कर पाए, एक साल भी सस्टेन नहीं कर पाए। एक्चुअली उसका रीज़न ये रहा, जो मैं मानता हूँ कि मैंने एक बात देखी है कि स्टूडेंट्स का डेडिकेशन, सिलेबस पूरा कराना कोई सोल्यूशन नहीं होता है। आपको बिल्कुल बच्चे के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा। वो टाइम आपका आपकी पर्सनल लाइफ को भी डिस्टर्ब कर सकता है, तो कर दे। वो डेडिकेशन चाहिए। मैंने यहाँ सर। सुबह सुबह मेरे कोचिंग में सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मैंने बच्चों की क्लासेस चलाई हैं, ऑन डिमांड ऑन द स्टूडेंट्स। ओके। अगर बच्चों की, जैसे हम लोग एग्जाम चलते हैं, बोर्ड एग्जाम होते हैं, तो हम बच्चों के 6-6 घंटे के सेशन लगाते हैं लगातार, ऑफलाइन सेशन, बच्चों का डिस्कशन तैयारी। तो मैंने बताया ना कि मेरे लिए, जो मेरा मानना है कि मैंने अपनी बहुत सारी छुट्टियाँ स्पॉइल की हैं। मैं कभी ओके। घूमने नहीं जाता हूँ, मेरा काम होता है, अगर मुझे एक दिन छुट्टी मिलती है तो मैं बच्चों को सारी डिवोट करता हूँ। अगर मैं रुड़की सिटी में हूँ, अगर समाओ मुझे बिल्कुल। किसी कारण से बाहर जाना पड़ता है, तो ही मेरी छुट्टी होती है। तो इसलिए अगर रिजल्ट निकालना है तो उनके साथ आपको मेहनत करना होगा, 1 to 1 करना होगा, बिना ये सोचे कि बच्चा इंटेलिजेंट है या ये बच्चा वीक है। आप उसको कराओगे तो कोई बच्चा 2 घंटे में तैयार हो जाता है, कोई 2 दिन में तैयार हो जाता है। उसका इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए। मेरा मेरा बिल्कुल दूसरा सर। सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, और मैं इस बात को कहता हूँ, मैं किसी बच्चों को केमिस्ट्री सिखा सकता हूँ। कोई कितने भी केमिस्ट्री डरता हो, मेरे सब्जेक्ट में नहीं डरेगा वो। ये बहुत अच्छी बात। ओके। तो सर जब आपने स्टार्ट किया था तो आपने किसी मेंटोर की हेल्प ली ग्रोथ के लिए, या किसी के साथ पार्टनरशिप किया, कोलैब किया, लाइक? देखिए, मेरे पास फाइनेंस बहुत ज़्यादा नहीं था, और मैंने इनिशियली चूँकि बस अपने दोस्तों से, आप बिलीव नहीं करेंगे, स्टार्टिंग लेवल मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। मैंने जितने पैसे थे उनमें चेयर्स और फैन लगा दिए थे। इनफैक्ट मेरे पास कूलर के पैसे भी नहीं थे। तो मैंने अपने दोस्तों से कूलर मांगे थे बच्चों के लिए, फर्स्ट ईयर के अंदर। और मुझे जब रिजल्ट मिले तो नो डाउट बच्चों का बहुत प्यार मिला, बहुत बच्चे पढ़ने आए। उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं कभी भी। लेकिन शुरुआत के दिनों में केवल दिक्कत फाइनेंस की थी, क्योंकि स्टाइलिंग टाइम था। बट बच्चों ने जो कोऑपरेट किया, अच्छे रिजल्ट दिए, उसके बाद मुझे कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा। मैंने बिल्कुल सर। 20 ईयर्स में सक्सेसफुली पूरे कर लिए अपने। जी जी सर। जैसे 2000 कि आपने किसी स्कूल के साथ कोलैब किया, आप स्कूल में गए, आपने वहाँ पे मार्केटिंग करी, या फिर मैं ये जानना चाहता हूँ, या किसी और कोचिंग में जाके आपने
एक्चुअली मैं बता दूं, मेरा एक इंटरेस्ट है जो मुझे लगता है, जो कि मैं गांव की बैकग्राउंड से आता हूं, और मैंने ये नोट किया जितने हमारे गांव में बच्चे पढ़ते हैं उनके पास सब कुछ है, दे आर इंटेलिजेंट, बट उनको एक रास्ता नहीं मिलता है। तो मैंने, जो मेरा मेन काम था, मैं पहले क्या करता था कि मैं स्कूल्स में जाके सेमिनार देता था और बच्चों को बताता था कि इंजीनियरिंग का फील्ड क्या होता है, मेडिकल का फील्ड क्या होता है, कैसे आप तैयारी कर सकते हो। बिल्कुल ये सर। मेरा एक इंटरेस्ट था, जिसको मैंने यहाँ रुड़की और सराउंडिंग में डिफरेंट स्कूलों में जाके, यहाँ से लेके इवन मेरठ तक, मैंने बहुत सारे बच्चों के सेमिनार दिए। उसका ओके। रिजल्ट निकला कि बच्चे मेरे से कनेक्ट कर पाए, और उनको ये लगा कि ये हमें कुछ बता रहे हैं या हमारे काम की चीज़ें बता रहे हैं। तो इस सेमिनार्स में दिया करता था, जिसके लिए बहुत बच्चों ने मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश की। मैंने यहाँ रुड़की में रह के, यहाँ से लेके मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, धामपुर तक के बच्चों को मैंने यहाँ पे कोच किया है। बहुत अच्छी बात है सर, आपकी जर्नी सच में काफ़ी इंस्पायरिंग है। तो सर लास्ट में एक सिंपल सी एडवाइस जो आप उन एजुकेटर्स को देना चाहते हैं जो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं सर। देखो, जो जो भी नया टीचर इस फील्ड में आना चाहता है, उसका देखिए एक ही सक्सेस मंत्र है, जो मेरा मानना है कि अगर आप किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए अपने पास ज्वाइन कराते हो, तो उस बच्चे के साथ आप ईमानदारी दिखाइए। आप ये मत सोचिए कि उसने आपको कितनी फीस दिया, कितनी फीस नहीं दी है। आप टाइम का मैनेजमेंट मत कीजिए उसके साथ, आप खूब टाइम दीजिए उस बच्चों को। यानी मेरा मानना है कि बच्चों को अनलिमिटेड टाइम अगर मिलेगा तो डेफिनेटली करेंगे। कोर्स पूरा करा देने से आप बच्चे को एक्सपर्ट नहीं बना सकते, कोर्स सिखाना पड़ता है। इसलिए मेरा स्लोगन खुद का है कि मैं पढ़ाता नहीं, मैं केवल सिखाता हूँ। उस बहुत सिखाने में कितना भी टाइम लगता है, मुझे उसका मैटर नहीं करता है। तो मैं टाइम बाउंड होकर कभी सिलेबस पूरा नहीं करता कि मुझे इतने घंटे में पूरा करना है। मैं सोचता हूँ कि मुझे इस कोर्स को पूरा तो करना है, लेकिन परफेक्शन से पूरा करना है। फिर हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, तो मैं अपना टाइम बढ़ा देता हूँ बच्चों के लिए। तो जो भी नया टीचर बने, उसका अपने सब्जेक्ट पे कमांड हो। लेक्चर शुड बी प्रिपेयर फॉर एवरी क्लास। ये ना सोचे कि सीनियर है तो नहीं। मैं आज भी क्लास लेने जाता हूँ तो मैं प्लान करके जाता हूँ कि मेरे लेक्चर में क्या क्या मुझे बच्चों को देना है, किस टाइप का प्रॉब्लम कराना है, कैसे उनको फॉरवर्ड करना है। वो सारी चीज़ें प्लान होनी चाहिए। रैंडमली उठ के क्लास में जाओगे तो कभी भी अच्छा डिलीवर नहीं कर पाओगे। बहुत अच्छी बात है सर, आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी। तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम आशा करते हैं कि आप और द हेरिटेज कोचिंग क्लासेस फ्यूचर में और भी ज़्यादा तरक्की करें सर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद अजीम जी, बहुत बहुत आपका। थैंक यू वेरी मच सर।